हालाँकि मैंने इस टॉपिक पे बहुत सारा वीडियो जो है वो बना लिया है, लेकिन अभी भी काफ़ी सारी जो मेरी शिक्षिका बहनें हैं उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इस चीज़ को लेके, और वो बहुत ज़्यादा परेशानियों से जूझ रही है। मैं आए दिन कमेंट पढ़ती हूँ आपका, और मैं पढ़ के डिस्कस करती हूँ अपने हस्बैंड से कि मेरी जो शिक्षिका बहनें हैं उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और मुझे बहुत ख़राब लगता है कि आप लोग इतना दिक्कत जो है वो फेस कर रहे हो। इसी के लिए मैं उसका एक और सीरीज लेकर के आई हूँ। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है नेहा भारती, मैं +2 इंग्लिश टीचर हूँ कटिहार ज़िले में। तो मैं बता दूँ आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज का टॉपिक होने वाला है मैटरनिटी लीव। जी, मैटरनिटी लीव के दौरान बहुत सारी शिक्षिकाओं को जो है वो सैलरी नहीं मिल पा रही है, या फिर यूँ कह लें कि ज्वाइन करने के बाद भी उनका जो बकाया वेतन है वो उनको नहीं मिल रहा है। तो उसी पे आज हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे, और मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगी जिससे आप जो है अपना जो रुका हुआ पैसा है वो आप पा सकते हैं। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा डिटेल दे दूं मैटरनिटी लीव के बारे में, जिन शिक्षिकाओं को इस बारे में नहीं पता है या फिर वो TRE 3 में जस्ट अभी ज्वाइन किया है उन्होंने विद्यालय। तो मैं बता दूं कि मैटरनिटी लीव जो है आप प्रेगनेंसी में किसी भी मंथ में ले सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि लास्ट के मंथ में लीजिए, ताकि आपको उसके बाद फिर डिलीवरी के बाद आपको रेस्ट मिले एंड अपने आप बेबी को टाइम दे सको। 180 दिनों का ये होता है छुट्टी, यानी 6 महीने की छुट्टी होती है। और जब आप छुट्टी लो तो उस दिन से और फिर कब आपका छुट्टी जब कब ख़त्म होगा ये आप अच्छे से कैलकुलेट करिए। एक और क्वेश्चन आया था कि मैम क्या इसमें हॉलीडेज़ भी काउंट होते हैं? यस, हॉलीडेज़ भी काउंट होते हैं। मैं खुद 2023 में TRE 1 में ज्वाइन करने के बाद मैं मैटरनिटी लीव पे चली गई थी। मुझे लगता है मैंने TRE 1 नवंबर 2023 में ज्वाइन किया था, उसके 5-6 दिनों के बाद ही मैंने मैटरनिटी लीव ले लिया था। और उसके बाद फिर मैंने 2024 मई लास्ट में मैंने अपना विद्यालय में पुनः योगदान किया, और मुझे अपना बकाया वेतन भी मिल चुका है। इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद इस दौर से गुजर चुकी हूँ। मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि मेरे कागज़ ठोस थे। जो कागज़ की नीड ऑफिस में होती है वो कागज़ मैंने अच्छे से सेल्फ अटेस्टेड करके या HM से साइन मोहर करवा करके मैंने सबमिट कर दिया, और मैं खुद सबमिट करने गई थी। हालांकि ये काम आपके HM का है, लेकिन मैंने खुद अपना काम किया है ताकि मैं श्योर हो जाऊं कि मेरा कागज़ सही जगह पहुंचा है कि नहीं। मेरा भी आपसे यही कहना है कि अगर आप अपना कागज़ ऑफिस तक पहुंचाने में सक्षम हैं तो आप खुद अपना काम कीजिए। अभी हाल ही में मेरी मुझसे बहुत सारे जो फीमेल शिक्षिका हैं वो कांटेक्ट करती हैं, यूट्यूब के थ्रू भी कांटेक्ट तो करती ही हैं, लेकिन जो मुझे पर्सनली जानती हैं, मतलब कोई मैम मुझे पर्सनली जानती हैं, तो उनके थ्रू फिर कोई और फीमेल जो है मुझसे कांटेक्ट की है। अभी हाल ही में कांटेक्ट की थी, उन्होंने जो है इसी साल अपना विद्यालय योगदान किया है, पुनः योगदान मैटरनिटी के बाद, लेकिन उनको अभी तक अपना बकाया पैसा नहीं मिला है। और वो बता रही थी कि उन्होंने सारा कागज़ जो है वो BRC में जमा कर दिया, लेकिन फिर जब अभी कांटेक्ट की 1 महीने के बाद, तो वहाँ से ये जवाब आता है कि उनका जो कागज़ वो जमा की थी वो नहीं मिल रहा है। बहुत ज़्यादा जो है वो मैम टेंशन में है, मुझसे बात की थी। एंड बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं कि बिना जो है पैसा लिए ये काम नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूँ, जब आपका कागज़ ठीक होगा तो आपको इस दौर से गुजरना ही नहीं होगा। मैं अपनी बात करती हूँ, मैंने जो है अपना मैटरनिटी लीव का पैसा बिना 1 रुपया दिए ही पाया है। मेरे नॉलेज में तो नहीं है पैसों का खेल, अब आप जो कहिए, मैं नहीं मानती इस चीज़ को। तो अब बहुत सारी फीमेल शिक्षिकाएँ बोल रही थी कि उन्होंने पुनः योगदान कर लिया है, लेकिन उनको जो है वो वेतन नहीं मिल पा रहा है। तो मैं आपको एक लेटर दिखाती हूँ, ये अभी हाल ही में निकला हुआ है एक ज़िले से। मैं किसी एक ज़िले का लेटर शो करती हूँ तो फिर आप लोग पर्सनली जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं आप उसका लेटर मांगने लगते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि कोई भी जो रूल होता है वो बिहार में 38 ज़िला के लिए सेम होता है। ऐसा नहीं है कि जमुई में अलग रूल है, कटिहार में अलग रूल, किशनगंज में, पूर्णिया में, अररिया में, ऐसा कुछ नहीं होता है, या पटना में। हर जगह का एक ही रूल होता है, भले किसी ज़िले से वो लेटर निकलता है और किसी ज़िले में नहीं निकलता है। आपको अपने ज़िले में अगर वो चीज़ का फ़ायदा चाहिए तो आप जिस ज़िले से वो लेटर निकला है आप वो लेटर जा कर के दिखा दीजिए, या अगर आप वहाँ पे वो लेटर से भी नहीं मान रहे हैं तो आप ग्रीवांस में जा कर के लिखिए, आपका सोल्यूशन ज़रूर निकल जाएगा। क्योंकि ग्रीवांस में जो भी आप कंप्लेन कीजिएगा वो RDD और DO सर देखते हैं, और कभी कभी ACS सर भी देखते हैं, जैसा कि उन्होंने कल के ही शिक्षा की बात हर शनिवार के एपिसोड में उन्होंने बताया है। तो वो लेटर मैं आपको दिखाती हूँ, उस लेटर में क्या लिखा है। और एक और मैं आपको दिखाऊंगी जो बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ही
फ़ोन नंबर जारी हुए हैं, उसमें बहुत सारे कॉलम बने हुए हैं, पार्टिकुलरली हर एक प्रॉब्लम का अलग अलग नंबर है। तो आपको जिस भी कैटेगरी में आप देख लीजिएगा कि आपको इस कैटेगरी में दिक्कत हो रहा है, वहाँ पे उसका नंबर मेंशन है, आप वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो, बिल्कुल टोल फ्री नंबर है। मैं आपको एक रास्ता बता रही हूँ। अब ये इस पे काम जो है, इस पथ पर चलना आप ही को पड़ेगा। इसमें अगर कोई कठिनाई आई, कोई कन्फ्यूज़न आए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। कोई लेटर चाहिए होगा तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो करके वो लेटर भी मांग सकते हैं। अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वो लेटर और टोल फ्री नंबर वाला वो पोस्टर। तो यहाँ पर देखिए ये लेटर है, मैं आपको दिखाती हूँ किस ज़िले से निकला है। तो ये लेटर आपका निकला है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी स्थापना शाखा। प्रेषक हैं इसके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पूर्वी चंपारण मोतिहारी। सेवा में लिखे हैं जिले के सभी चिन्हित मध्य विद्यालय प्रधानाध्यापक, प्राचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, नवसृजित विद्यालय या मध्य विद्यालय, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय पूर्वी चंपारण मोतिहारी। इसका मतलब है कि सभी प्रकार के विद्यालय के जो है वो प्रधानाचार्य या प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्राचार्य को इन्होंने ये जो है वो लेटर लिखा है। विषय देख लेते हैं, शिक्षिकाओं के मातृत्व अवकाश या प्रसव अवकाश में रहने की स्थिति में वेतन भुगतान बाधित नहीं करने के संबंध में। यही चीज़ जो है मुझे आपको दिखाना था कि ये देख लीजिए, वेतन भुगतान बाधित नहीं होगा किसका, जो कि मातृत्व अवकाश या प्रसव अवकाश में महिला शिक्षिका गई हैं। अब इसको डिटेल से पढ़ते हैं। महाशय, उपयुक्त विषयक सरकार के उप सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक, आप लोग इसको तो ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। कोई भी एप्लीकेशन लिखिए, उसमें जो आप लिखने वाले हैं उसका पत्रांक अगर रहेगा तो वो लेटर आपका मजबूत हो जाएगा। किस संदर्भ में, किस पत्रांक के आलोक में आप वो एप्लीकेशन लिख रहे हैं या लेटर लिख रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए पत्रांक है और दिनांक, किस दिनांक को निकला था, तो वो यहाँ पर है के द्वारा निर्देशित किया गया है कि राज्य की सरकार विद्यालयों में पूर्व से विहित वेतनमान में सहायक शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक कार्यरत है। वर्तमान में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति की गई है। साथ ही बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 समय समय पर यथा संशोधित के तहत विद्यालय अध्यापक, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत विशिष्ट शिक्षक एवं प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के तहत प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की गई है। उक्त शिक्षकों को बिहार सेवा संहिता के नियमों के तहत अवकाश अनुमान्य किया गया है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अवकाश की स्वीकृति की प्रक्रिया को सुस्पष्ट, सुगम एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से शिक्षिकाओं के मातृत्व अवकाश स्वीकृति की प्रक्रिया को निम्नवत रूप से निर्धारित की जाती है। अब यहाँ पे जो मेन पत्रांक परिपत्र संख्या है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, बिहार सेवा संहिता नियम 2020 है, परिपत्र संख्या इतना है, दिनांक 1/12/2015 है कि आलोक में 2 से कम जीवी संतान वाली सरकारी सेवक को छुट्टी प्रारंभ की तिथि से 180 दिनों की अवधि के लिए मातृत्व प्रसव अवकाश तय होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन प्राप्ति की तिथि से 7 कार्य दिवस के अंदर ही इसकी स्वीकृति और स्वीकृति का निर्णय लिया जाएगा। जब आप अप्लाई कीजिएगा मैटरनिटी लीव तो 7 दिन के अंदर ही उसको अप्रूव करना है कि नहीं करना है, वो उनको बताना आवश्यक है। अवकाश स्वीकृति कराकर अवकाश अवधि में रहने वाले ऐसे कर्मियों के मासिक वेतन भुगतान के क्रम में अवकाश से लौटने की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी मैटरनिटी लीव में जा रही हैं उनके पुनः विद्यालय में योगदान करने के बाद उनको पैसा मिलेगा, मतलब वेतन बकाया मिलेगा, तो उनका इंतज़ार नहीं करना है कि वो लौटेंगी तब उनको वेतन मिलेगा, बल्कि उनका वेतन बिना रोक के प्रति माह नियमित रूप से भुगतान किया जाता रहेगा। बिना रोक के प्रति माह, ध्यान देने योग्य बात है। अतः उपरोक्त के आलोक में वैसे शिक्षिकाओं का अनुपस्थिति विवरणी मातृत्व अवकाश, प्रसव अवकाश में रहने की स्थिति में 2 हस्ताक्षरी कार्यालय में समर्पित किया जाए। अगर वैसी महिलाएं जो कि मैटरनिटी लीव में है या प्रसव अवकाश में है तो उनका जो एब्सेंटी है वो डीपीओ स्थापना में जमा होगा। यहाँ पे साइन भी है, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पूर्वी चंपारण मोतिहारी का ज्ञापांक है। और ये जो लेटर है वो आपका निकला था 24/6/2025 को। अब मैं वो आपको टोल फ्री वाला जो है वो पोस्टर दिखाती हूँ।
ये देखिए वो रहा, और ये मैंने सेव कर लिया, 1 मार्च को ही निकला था तो मैंने सेव कर लिया था। ये बिहार सरकार शिक्षा विभाग के ऑफिशियल हैंडल से निकला हुआ है। शिक्षा विभाग के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में प्राप्त होने वाले शिकायतों का वर्गीकरण, श्रेणी यहाँ पे है। विद्यालय से रिलेटेड कोई आपको करना है कंप्लेन, सबका अलग अलग नंबर है। ये रहा, यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये विद्यालय है, और इसमें जो है आपका कितना उप श्रेणी, इसमें उप श्रेणी है आधारभूत संरचना, विद्यालय संचालन, शिक्षकों का आचरण, एमडीएम। इन सब से रिलेटेड अगर आपको कंप्लेन करना है तो ये रहा नंबर। अभी शिक्षक के बारे में देख लेते हैं, जो आप लोग को नीड है ज़्यादा। सेकंड में शिक्षक है, उप श्रेणी में है शिक्षकों की स्थापना से संबंधित मामला। इसमें आता है वेतन भुगतान या बकाया राशि का भुगतान, वेतन निर्धारण या मातृ चिकित्सा CL SL EL की स्वीकृति को लेकर के, और चिकित्सा दावा की प्रतिपूर्ति, सेवा पुस्तिका का अद्यतीकरण, या फिर HRMS ट्रेजरी एम्प्लॉय ID से संबंधित या ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड कंप्लेन करना है तो ये रहा आपका टोल फ्री नंबर और मोबाइल नंबर, इस पे आप कर सकते हैं। इसी तरह इसमें बहुत सारा जो है काम का नंबर दिया हुआ है। 6 नंबर पे देख लीजिए आप, किसी भी शिक्षक, यहाँ पे 6 नंबर, ये किसी भी शिक्षक छात्र से विभिन्न कार्य के लिए शिक्षा विभाग के कर्मचारी द्वारा अवैध राशि अगर वसूला जाता है तो उसकी सूचना आपको देनी है। ये टोल फ्री नंबर है, इस पे देनी है। आशा करती हूँ कि आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर कोई डाउट बचा है आपके मन में तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ पे मुझे DM कीजिए। मैं सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ। चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही है लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।